मदीना की रोशन सरजमीन पर रात का सन्नाटा तारी था, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसी सदा छुपी थी जो ता क़यामत इंसानियत को झकझोरती रहेगी। ये वही रात थी जब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने दिल में एक दर्द, एक जिम्मेदारी और एक अजीम मिशन लेकर अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पाक मज़ारों की जानिब बढ़े। ये कोई मामूली हाजिरी नहीं थी, ये उस कर्बनाक सफ़र की शुरुआत थी जो इस्लाम की हिफाजत के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी की बुनियाद बन गई। दोस्तों, आज आप एक ऐसे हकीकी वाक़ये को सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ तारीख है बल्कि हर जुल्म के खिलाफ हक का अलामत है। एक ऐसा वाक़या जो दिल को चीर देने वाला है लेकिन ईमान को रोशन कर देने वाला भी। तो आइए दिल से सुनिए, आंखों से महसूस कीजिए। ये है करबला का सफ़र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से हक और इस्लाह का वो मिशन जो हमेशा के लिए ज़मीर को जगाने के लिए काफ़ी है। मदीना की रोशन ज़मीन पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल में एक दर्द, एक जिम्मेदारी और एक महान मिशन लिए खामोशी से अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पवित्र कब्रों की तरफ रवाना हुए। जब आप कब्रों पर पहुंचे तो दुआ की, आंसू बहाए, नमाज अदा की और फिर खामोशी से अपने घर लौट आए। ये रात सिर्फ एक विदाई की हाजिरी नहीं थी, ये एक महान सफ़र की शुरुआत थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने से पहले एक वसीयत लिखी। उसमें आपने फरमाया, मैं मदीना इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि कोई फसाद फैलाऊं या जुल्म करूं। मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए आमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देने और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकने के लिए निकल रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने नाना और अपने वालिद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करूँ। 28 रजब सन 60 हिजरी की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना से मक्का की तरफ हिजरत की। इस सफ़र में आपके बेटे, बेटियां, बहनें, भतीजे और जानिसार साथी भी शामिल थे, सिवाय आपके भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के जो मदीना में ही रह गए। 5 दिन की मुसलसल यात्रा के बाद 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का में आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले मक्का और अहले हिजाज आपके गिर्द जमा होने लगे। आपने काबा शरीफ के करीब मुकीम होकर लोगों को इस्लाम की असली तालीमात से आगाह किया और बनु उमैया के जुल्म और उनकी हुकूमत की हकीकत को उजागर किया। रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत में जब हज़रत मुआविया की मौत की खबर कूफा पहुंची तो शियाने अली के दिलों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी। सबसे पहले कुछ शिया सलमान बिन सूरत खुजाई के घर में जमा हुए और एक ख़त लिखकर इमाम को कूफा बुलाने की दरख्वास्त की। ये ख़त अब्दुल्ला बिन सबीर दानी और अब्दुल्ला बिन वाल के हाथ मक्का भेजा गया, जो 10 रमज़ान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस एक ख़त के बाद कूफा से हज़ारों ख़त मौसूल हुए जिनमें लोगों ने बैत का वादा करते हुए इमाम से गुजारिश की कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं और जुल्म व सितम के खिलाफ क़यादत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने अजीज़ और बाएतमाद चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। उन्हें हिदायत दी गई कि वहाँ के हालात का मुशाहिदा करें, लोगों की नीयत और सदाकत का अंदाज़ा लगाएं और फिर सूरत हाल से आगाह करें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील 5 शव्वाल को कूफा पहुंचे और मुख्तार बिन अबी उबैदा साख्फी के घर क़याम पजीर हुए। जैसे ही शियाने कूफा को उनकी आमद की खबर मिली, वो बड़ी तादाद में मुलाकात के लिए आने लगे। रिवायत के मुताबिक 18,000 लोगों ने जनाबे मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में बैत की। उन्होंने यह इतला एक ख़त के ज़रिए इमाम को दी। उधर जब ये खबर यजीद लानतुल्लाह अलैह को मिली तो उसने अपने मुशीर सरजून के मशवरे से उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा और बसरा दोनों का गवर्नर मुकर्रर कर दिया।
इब्ने जियाद ने भेस बदलकर कूफा में दाखिल होकर दारुल इमारा पर कब्जा कर लिया। उसने लालच, धमकी और फरेब से कूफा के लोगों को डरा दिया, यहां तक कि वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे। आखिरकार जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए और शहीद कर दिए गए। इसी दौरान यजीद ने एक साजिश के तहत अमर बिन सईद बिन आस को हाजियों के लिबास में मक्का भेजा और हुक्म दिया, अगर हुसैन काबा के पर्दों में भी हो तो उन्हें वहीं कत्ल कर देना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो आपने 8 जिलहज्जा को हज को उम्रा में तब्दील कर दिया, ताकि खाना एक काबा और हज की हरमत पामाल न हो। उसी वक्त आपको जनाब मुस्लिम का खत भी मौसूल हुआ। कूफा से आने वाले हजारों खत और लोगों की आमादगी के जिक्र के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और असहाब के साथ मक्का को खैरबाद कहा और कूफा की जानिब रवाना हो गए। आपका काफिला अहले बैत के रोशन सितारों से जगमगा रहा था। जब बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी की खबर मिली तो उसने हुसैन बिन नमीर तमीमी को 4000 सिपाहियों के साथ रवाना किया, ताकि कूफा के रास्तों पर नजर रखी जा सके। इस लश्कर में हुर बिन यजीद रियाही भी शामिल था, जिसका मकसद था इमाम हुसैन का रास्ता रोकना। जब काफिला हुसैनी मकाम शराफ से रवाना हुआ तो दिन के वक्त दुश्मन का लश्कर सामने आ गया। गर्दो गुबार से घोड़ों की गर्दनें और नेज़े नजर आने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जोसूम का रुख किया, जहां हुर बिन यजीद और उसकी फौज इमाम के सामने आ गई। आपने अपने असहाब को हुक्म दिया कि दुश्मन के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। असहाब हुसैनी ने न सिर्फ लश्कर हुर को सैराब किया, बल्कि उनके जानवरों की भी प्यास बुझा दी। जब काफिला जोसूम के मकाम पर ठहरा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज असर अदा की और फिर अपने खेमे से बाहर आकर लोगों से खिताब फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से डरो और हक को उसके अहल के लिए करार दो। हम अहले बैत रसूल खिलाफत और इमामत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। अगर तुम हमारा हक नहीं मानते और इताहत के लिए तैयार नहीं तो मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से आया हूं। इस पर हुर बिन यजीद ने अर्ज किया, मुझे उन खतों की कोई जानकारी नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपको इब्ने जियाद के पास ले जाएं। इमाम ने अपने काफिले से फरमाया, वापस चलो, लेकिन हुर ने रास्ता रोक लिया और कहा, मुझे जंग का हुक्म नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे अलग भी नहीं हो सकता। अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना मदीना की तरफ हो और ना कूफा की तरफ। मैं इब्ने जियाद को इत्तला दूंगा और आप चाहें तो यजीद को खत लिख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मंजूर कर ली और आजीब की तरफ रवाना हो गए। अलबैजा के मकाम पर आपने सुबह की नमाज अदा की, फिर सफर जारी रखा, यहां तक कि आप नैनवा के करीब पहुंच गए। उसी वक्त हुर को इब्ने जियाद का एक सख्त लहजे वाला खत मिला, जिसमें लिखा था, जब ये खत पहुंचे तो हुसैन को रोक दो, मेरे भेजे हुए कासिद तुम पर निगरानी करेंगे। हुर ने वो खत इमाम को सुनाया और कहा, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नैनवा या गाजरिया में कयाम की इजाजत दो, लेकिन हुर ने इनकार कर दिया, क्योंकि कासिद एक जासूस की हैसियत से मौजूद था। ये देखकर जुहैर बिन कैन बोले, मुझे लगता है अब हालात और बिगड़ेंगे। बेहतर होता कि हम इनसे अभी लड़ लेते, बाद में जो लश्कर आएगा वो और ज्यादा सख्त होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जुहैर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं हरगिज जंग की इब्तिदा नहीं करूंगा। जुहैर ने पास की एक बस्ती की निशानदेही की जो फुरात के किनारे थी और चारों तरफ से पानी ने घेर रखा था। इमाम हुसैन ने पूछा, इसका नाम क्या है? जुहैर ने अर्ज किया, अकर। इमाम ने फरमाया, अकर, मैं अकरे मुसीबत से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। फिर काफिला बढ़ता रहा, यहां तक कि एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां हुर बिन यजीद और उसके सिपाही फिर सामने आए। उन्होंने रास्ता रोक लिया और कहा,
अब आप सफर जारी नहीं रख सकते, यही आपकी आखिरी मंजिल है। इमाम हुसैन ने उस सरजमीन का नाम पूछा। जवाब मिला, करबला। इमाम हुसैन ने गहरे दर्द के साथ फरमाया, यही है वो मकाम करब और बला का, यही है वो सरजमीन जहां हमारा खून बहेगा, जहां हमारी कुर्बानी का आगाज होगा। और यूं काफिला हुसैनी 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में क़याम फरमा गया। इमाम ने फरमाया, मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम जब सिफीन जा रहे थे तो इसी मकाम पर ठहरे थे और कहा था, यहाँ आले मोहम्मद का काफिला उतरेगा और यहीं उन पर जुल्म किया जाएगा। फिर आपने हुक्म दिया, साजो सामान उतार दो, खेमे लगा दो, और इस तरह काफिला हुसैनी करबला की सरजमीन पर उतर आया। यही वो जमीन थी जो रहमत की चादर ओढ़े कुर्बानी और वफा का एक ऐसा मंजर देखने जा रही थी जो ता-क़यामत याद रखा जाएगा। करबला में पलाव के बाद इमाम ने अपने बेटों, भाइयों, अहले बैत और असहाब को जमा किया। सब पर एक दर्द भरी नजर डाली और गमगीन होकर फरमाया, ऐ अल्लाह, हम तेरे नबी के खानदान वाले हैं, हमें हमारे शहर से निकाला गया, हमें हमारे नाना के हरम से दूर किया गया। या अल्लाह, बनु उमैया ने हम पर जुल्म किया है, तू हमारी मदद फरमा और इन जालिमों से हमारा हक ले ले। फिर आपने असहाब से फरमाया, लोग अब दुनिया के गुलाम बन चुके हैं, दीन सिर्फ उनकी जबान पर है। जब तक दीन उनकी दुनिया संवारता है वो दीनदार बने रहते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है सच्चे दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। इसके बाद आपने नैनवा और गाजरिया के रहने वालों से वो जमीन खरीदी, तकरीबन 4 मील का इलाका, और 60,000 दरहम देकर एक शर्त रखी, मेरी कब्र की जियारत की रहनुमाई करोगे, जायरों की इज्जत और मेहमान नवाजी करोगे। फिर आपने वहीं मुकीम खैमे लगा लिए। जब हुर बिन यजीद ने इब्ने जियाद को इमाम के करबला में उतरने की खबर दी तो इब्ने जियाद गुस्से से कांप उठा और इमाम को एक सख्त लहजे वाला खत भेजा। अमीर यजीद का हुक्म था, जब तक हुसैन कत्ल ना हो जाए या मेरे हुक्म के ताबे ना बन जाए, ना मैं सुकून से सोऊंगा और ना कोई लुकमा हलक से उतरेगा। जब ये खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसे पढ़ा और गम व गुस्से के साथ फरमाया, इन्होंने अल्लाह की रजा को छोड़कर यजीद की रजा को अपना लिया है, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। फिर आपने वो खत फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। इब्ने जियाद का कासिद बोला, या अबा अब्दुल्ला, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? इमाम ने फरमाया, इसका जवाब सिर्फ अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो जल्द ही इन पर नाजिल होगा। कासिद वापस चला गया और इब्ने जियाद को इत्तला दी। इसके बाद इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर तैयार करने का हुक्म दे दिया और यूं मार्का करबला की तैयारियां शुरू हो गईं। कूफा में ऐलान कर दिया गया, जो यजीद का वफादार है वो हुसैन के खिलाफ जंग में शामिल हो। धमकियों, लालच और खौफ से लोगों को लश्कर में शामिल किया गया, कुछ अपनी मर्जी से और बहुत से जुल्म के डर से। उधर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और अहले बैत को जमा किया, सबको हालात से आगाह करते हुए फरमाया, बहुत जल्द हमारा सामना ऐसे लोगों से होगा जो ना दीन के पाबंद हैं, ना हलाल और हराम की तमीज रखते हैं। वो सिर्फ दुनिया के पुजारी हैं और यजीद की रजा के गुलाम हैं। 3 और 4 मुहर्रम को मुख्तलिफ कबीलों के लोग इब्ने जियाद के हुक्म पर करबला पहुंचने लगे। यजीद की तरफ से उमर इब्ने साद को सिपहसालार मुकर्रर किया गया। उसके पास चंद हजार का लश्कर था जो हर रोज बढ़ता जा रहा था। इब्ने जियाद ने उमर इब्ने साद से कहा, अगर तू हुसैन से जंग नहीं करेगा तो तेरा ओहदा और तेरी जागीर छीन ली जाएगी। उमर इब्ने सैद ने दुनिया के लालच को दीन पर तरजीह दी और करबला पहुंचकर इमाम के खेमों के सामने लश्कर तैनात कर दिया। 6 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पर फुरात का पानी बंद कर दिया गया। हुर बिन यजीद, जो अब तक इमाम के किरदार से मुतासिर था, खामोश तमाशाई बना रहा। 7 मुहर्रम को जब सूरज निकला तो फुरात का पानी इमाम के खेमों तक आने से रोक दिया गया। औरतें, बच्चे और जानिसार प्यास से तड़पने लगे। इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से फरमाया, पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास कुछ असहाब के साथ फुरात तक पहुंचे, पानी भरा और वापस लाए, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। 8
मुहर्रम को यजीदी लश्कर में और इजाफा हुआ। उसी शाम इमाम ने अपने असहाब से खिताब फरमाया, ऐ मेरे वफादार साथियों, आज की रात अंधेरी ऊंट की तरह है, तुम सब आज़ाद हो, चाहो तो यहाँ से चले जाओ। यजीद सिर्फ मेरे खून का तलबगार है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर वफादारों ने रोते हुए अर्ज किया, मौला, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उस रात इमाम हुसैन ने सजदाए शुक्र अदा किया। अली अकबर, कासिम, अब्बास, हबीब, जुहैर और तमाम जानिसार तैयार हो चुके थे। हर आंख में अश्क, मगर हर दिल में सुकून कि हम हक की राह पर हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा वाकया सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। हम बहुत ही जल्द अगला पार्ट लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।